जय जी। जय निज जी। स्वरूप को परामरस जामे हरियो तो वंदो परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्र अमृत चंद्र मुनींद आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी के नाटक समय सार ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें हम बंद द्वार पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमारा चार पुरुष कौन से होते हैं उसके संबंध में चर्चा चल रही है। कौन से चार पुरुष? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष और अधमाधम पुरुष। ऐसे चार प्रकार के पुरुष होते हैं। पहले उत्तम पुरुष हैं, वो समता भाव के धारी होते हैं। किशमिश के समान उनकी दशा बताई है कि अंतरंग और बहिरंग से कोमल परिणाम वाले होते हैं और समता भाव के धारी रहते हैं और उन्हें संसार में रहना, घर में रहना सुहाता नहीं है, घर को छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की बात हमने उत्तम पुरुष की देखी थी। मध्यम पुरुष होते हैं, वो नारियल से होते हैं, बाहर से कठोर होते हैं किंतु अंदर से नरम होते हैं। और वो कैसे होते हैं कि वो कर्म से, कर्म के उदय की प्रबलता में भी शांत रहते हैं। जैसे कर्म का उदय होता है उस अनुकूल प्रवर्तन तो उस रूप प्रवर्तन तो करते हैं किंतु उन कर्मों से छूटना चाहते हैं। इसमें उदाहरण दिया था ठगी वाला, वो थे मध्यम पुरुष। फिर अधम पुरुष की बात की थी कि अधम पुरुष कैसे होता है कि जो वो क्रिया कर रहा है उसे अच्छी मानता है, कि अगर कुत्ता उल्टी भी खा रहा है तो उस उल्टी को बहुत अच्छा समझ के खाता है। तो वैसे ही जो अधम पुरुष होते हैं वो जो शुभ भाव अनादि काल से करते आए हैं उन्हीं शुभ भाव को मोक्ष का कारण मानते हैं। मतलब शुभ भाव अर्थात मैं उत्कृष्ट भाव कर रहा हूं। जो उदाहरण दिए थे ना यहाँ पर कि वो कुत्ता कुत्ता वो खाता है या कौवा निबोरी खाता है और उसे दाख समझता है। मतलब जो खराब चीज कर रहा है किंतु उसे उत्तम फल का देने वाला समझता है। उसी तरह से अधम पुरुष पुण्य भाव करता है किंतु ये मानता है कि मुझे पुण्य भाव करते करते उत्तम फल की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मानता है। तो इन तीन तरह के पुरुष की बात हुई। आज हमें छंद नंबर 22 से पढ़ना है जिसमें अधमाधम पुरुष की चर्चा है ना। तो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। अधमा अधम पुरुष की चर्चा। अच्छा, ये छंद नंबर 22 है। एक मिनट निकाल लेती हूँ मैं। वास्तव में हम ये चर्चा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं हम कि हमें किसी और को जज करना है कि कौन उत्तम पुरुष है कौन मध्यम पुरुष है। हम क्लास में ही ये चीज सोचने लगे कि अरे देखो ये तो इस तरह के हैं, ये उत्तम पुरुष होंगे, ये मध्यम पुरुष होंगे, ये अधम। हमें अपनी परिणति देखनी है कि हम किस पुरुष में आते हैं। अगर हम निम्न पुरुष में आते हैं, अधम पुरुष में आते हैं, तो अपने आप को उत्तम पुरुष में लाने की कोशिश करनी है ना। एक मिनट, क्या कर ये उत्तम पुरुष।
अधमाधम पुरुष का स्वभाव। एक बार यहाँ से पढ़ते हैं अपन साथ में। छंद नंबर 22 है। कुंजर को देखी जैसे रोसे करे भूसे स्वान, रोसे करे निर्धन विलोकी धनवंत को, रेन के जगैया को विलोकी चोर, रोस करे मिथ्यामती रोस करे सुनत सुधंत को, हंस को विलोकी जैसे काग मन रोस करे, अभिमानी रोस करे देखत महंत को, सुकवि को देखी जो कुकवि मन रोस करे, त्यों ही दूर जन रोस करे देखी संत को। रोस रोस बहुत बार शब्द आ रहा है। रोस करे मतलब गुस्सा करे। कौन किसको देखकर गुस्सा करे उसकी बात है। अर्थ पढ़िए सुनीता आंटी, पढ़िए अर्थ इसका। जिस प्रकार कुत्ता हाथी को देखने पर क्रोधित होकर भौंकता है, धनाढ्य पुरुष को देखकर निर्धन मनुष्य क्रोधित होता है, रात में जागने वाले को देखकर चोर क्रोधित होता है, सच्चा शास्त्र सुनकर मिथ्यात्वी जीव क्रोधित होता है, हंस को देखकर कौवा क्रोधित होता है, महापुरुष को देखकर घमंडी मनुष्य क्रोध करता है, सुकवि को देखकर कुकवि मन में क्रोध आता है, उसी प्रकार सत्पुरुष को देखकर अधम पुरुष क्रोधित होता है। हाँ, मतलब सामने वाले की कोई गलती नहीं हो किंतु फिर भी ये बिना काम के कषाय करता है। ये बहुत बार, अब तो हाथी कम देखने को मिलते हैं किंतु कभी दिखते हैं तो वास्तव में मैंने तो देखा भी है ऐसा कि हाथी अपनी मस्ती में चल रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं है, और कुत्ता बिना काम से उसे देखकर गुस्सा करता है, क्रोध करता है ना। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किंतु ये अधमा अधम पुरुष कषाय भाव में जलता रहता है। दूसरे पर वो जो एक उदाहरण आता है ना पुराना, कि हम किसी को गुस्से में आके हाथ में गरम अंगारा लेकर फेंकें तो सामने वाले को नुकसान हो या नहीं हो किंतु जिसने वो अंगारा पकड़ रखा है उसका हाथ तो जलेगा ही जलेगा, उसे तो नुकसान होगा ही। ऐसे ही जो कषाय करता है जो व्यक्ति, तो सामने वाले को नुकसान हो या ना हो किंतु जो कषाय भाव करता है वो अंदर से कितना आकुलित होता है। हम खुद भी अपने ऊपर देखें, हम जब बहुत कषाय में होते हैं ना तो हम खुद अपने आप से परेशान हो जाते हैं और सामने वाले को उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ये मतलब हुआ कषाय से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है किंतु अधमा अधम पुरुष बिना काम के ही कषाय करता है। इसमें जो मेन दो बातें बताना चाहिए कि सच्चा शास्त्र सुनकर मिथ्यात्वी जीव क्रोधी होता है ना। सच्ची बात को, सच्चे शास्त्र को सुनकर जीव, मिथ्यात्वी जीव क्रोधी होता है। वो एक आता है ना, पापी दुष्टी जीव को धर्म वचन न सुहाए, के ऊंघे के लड़ पड़े के उठ के घर जाए। या तो सुनेगा ही नहीं, और सुना तो कैसा होगा कि या तो नींद आने लगेगी, के ऊंघे के लड़ पड़े वहीं पर ही आपस में कषाय करने लगेगा, और अगर नहीं चली तो उठकर घर चला जाएगा। देखो ये इससे उठ के घर चले जाने से बात आई ध्यान में कि हम भी कई बार, हमसे जाने अनजाने में इस तरह की गलती हो जाती है। कभी कोई प्रवचनकार प्रवचन करते रहते हैं तो हमें लगता है अरे ये विषय तो मैंने बहुत बार सुन रखा है या इनकी शैली अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उठकर चले जाते हैं, घर पर उठ के चले जाते हैं। तो इसमें वास्तव में हम प्रवचनकार का निरादर नहीं कर रहे हैं, हम जिनवाणी का निरादर भाव कर रहे हैं, है ना। देव शास्त्र गुरु में से एक शास्त्र होता है। तो कभी भी ये सोच के कि अरे ये तो विद्यार्थी प्रवचन कर रहा है, ये तो अच्छा प्रवचन नहीं कर रहा है, इसकी शैली अच्छी नहीं, इस तरह की बातें सुनकर कभी भी उठकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप बैठ गए हैं प्रवचन सुनने तो जो भी सुना रहा है हमारे हित की ही बात चल रही है, क्योंकि वो जिनवाणी की बात ही बता रहा है, इसलिए बैठ के। अगर कोई आवश्यक कार्य है, हम किसी काम से जाते हैं और इसमें कोई दूसरा निर्णय नहीं, हमको खुद को समझ में आना चाहिए कि हम क्या करेंगे घर जाकर, कि घर जाके हम वही किचन में लग जाएंगे, फोन पे बात करने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे, तीन चार जो काम होते हैं वही वो करेंगे।
तो उससे बेटर है कि हम धर्म की बात सुन रहे हैं। दूसरे को नीचा जानकर शास्त्र स्वाध्याय में से नहीं उठना चाहिए। और दूसरा कि जो कर रहा है ऐसे कंपैरिजन करने लगे कि ये विद्वान तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सुने ही इसलिए कि हम कंपेयर कर पाए कि कौन अच्छा विद्वान है, कौन नीचा विद्वान है, किसे ज्यादा ज्ञान है। दूसरों की ज्ञान की परख के लिए हम प्रवचन नहीं सुनते हैं। क्या कहा? दूसरों की ज्ञान परखने के लिए हम कोई भी क्लास प्रवचन नहीं सुनते, किंतु किस लिए? हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए हम प्रवचन सुनते हैं, है ना। तो इस बात को यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय सुनता है उससे जीव क्रोधित होता है, ये अधमाधम पुरुष के लक्षण है। और दूसरा है सत्पुरुष को देखकर अधमाधम पुरुष क्रोधित होता है, ये लास्ट लाइन है ना। एक तो शास्त्र की बात की, और सत्पुरुष को देखकर, जो मुझसे गुणों में अधिक हैं उन्हें देखकर क्रोधित होना, वो भी अधमा अधम पुरुष का लक्षण है। देखो वास्तव में देखा जाए तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिससे हम कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए ना। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी अवश्य होती है, कैसा भी हो ना, वो गरीब से गरीब हो, कषाय से कषाई, बहुत कषाई व्यक्ति होगा, किंतु फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगी। तो हमारा ध्यान अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम गलती ढूंढने निकलेंगे तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं निकलेगा जिसमें गलती नहीं हो। हम में भी अनेकों गलतियां हैं ना। वो एक बताते ना कि ऐसे उंगली करो, मैंने ऐसे उंगली की तो क्या हुआ, 3 उंगलियां तो मेरी तरफ दिखा रही है और एक उंगली बेला भाभी को दिखा रही है। तो बेला भाभी में गलतियां मैं देख रही हूँ, तो मेरे अंदर 3 गलतियां और है, मुझे उन 3 गलतियों को देखना चाहिए। करके देखो, ऐसे उंगली करके देखेंगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कभी जहां विचार आए ना, ये मैंने अपने लाइफ में करके देखा है कि मुझे जहां ऐसा विचार आने लगता है कि देखो इसमें ये गलती है, तो तुरंत अपने को आना चाहिए कि अरे मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मुझ में तो इससे भी ज्यादा गलती। तो तुरंत हमारे परिणाम वहीं के वहीं बदल जाएंगे। तो इस तरह से ये अधमा अधम पुरुष का लक्षण बताया। 23 नंबर का छंद पढ़ते हैं। 23 नंबर के छंद में भी अधमा अधम पुरुष की ही बात की है। देखो उत्तम मध्यम के लिए तो एक एक छंद लिखे, अधमा अधम के लिए 2 छंद लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि गलतियां बहुत भरी है हमारे अंदर, दूसरों की गलतियां नहीं, हमारे अंदर गलतियां भरी हैं। कौन कौन सी, उसकी बात है। 23 नंबर का छंद यहाँ से पढ़ते हैं। सरल को सठ कहे, वक्ता को ढीठ कहे, विनय करे तासो कहे, धन को अधीन है। क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे, मधुर वचन बोले तासो कहे दीन है। धर्मी को दम्भी, निसप्रेही को गुमानी कहे, तिस ना घटावे तासो कहे भागहीन है। जहाँ साधु गुण देखे, तिन्ही को लगावे दोष, ऐसो कछु दुर्जन को हृदय मलिन है ना। वापस से वही बात कि वो सब में गलतियां देखने लगता है। ऊपर का जो छंद था उसमें उदाहरण मतलब शब्द थे ऐसे बहुत सारे, अब जिसकी हिंदी बहुत अच्छी हो तो समझ में आ जाएगा। कुंजर को मतलब ये जो 22 नंबर का था, हाथी हुआ। स्वान मतलब भूसे, स्वान मतलब भोगता है, स्वान मतलब कुत्ता, है ना। निर्धन को ये रात को गैया, इसमें सरल ही थे। हंस को विलोकी, जैसे काग मन रोष करे। हंस को देखकर जैसे काग मतलब कौआ, कि अपना काला हूं मैं और दूसरा सफेद है, तो अब उसको देख कर कौआ कितना भी रोष करे तो उससे क्या होता है। इस तरह के शब्द थे, तो अपन शब्दार्थ ज्यादा नहीं देखे। अब 23 नंबर के छंद में भी ऐसे सरल हैं शब्द, है ना। वक्ता को ढीठ कहे मतलब बोलने वाले को ढीठ कहे, है ना। और विनय करे तासो कहे, धन को अधीन है, कि कोई विनय भाव कर रहा है तो बोले देखो ये तो धनवानों के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा है, किंतु वो विनय वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से शब्द सरल हैं इनके, तो अपन डायरेक्ट अर्थ ही पढ़ते हैं। पढ़िए सुशीला आंटी, पढ़िए अर्थ। अधमाधम मनुष्य सरल चित्त मनुष्य से मूर्ख कहता है,
जो बातचीत में चतुर होवे उसे धीट कहता है। विनयवान को धन के आश्रित बतलाता है। क्षमावान को कमजोर कहता है। संयमी को कृपण कहता है। मधुभाषी को गरीब कहता है। धर्मात्मा को ढोंगी कहता है। निष्प्रिय को घमंडी कहता है। संतोषी को भाग्यहीन कहता है। अर्थात जहाँ सद्गुण देखता है वहां दोष लगाता है। दुर्जन का हृदय ऐसा ही मलिन होता है। हाँ, वो तो क्षमावान है, सबसे क्षमा करता है। ये तो लिटरली क्षमावान को कमजोर करता है। ये तो एक है, हमारे मेरे पहचान के ही भैया थे, तो उनको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है ना, मतलब पार्टनरशिप में थे वो किसी के साथ, तो उनको बिजनेस में लॉस हुआ। तो उन्होंने वो पार्टनरशिप, क्योंकि वो साथ वाला कुछ काम नहीं कर रहा था, जो भी हुआ ये हुआ और वो पार्टनरशिप टूट गई। तो उन्होंने उसके बाद खत्म हुई और वो उसकी गलती थी सामने वाले की, जो भी 2 दिन के बाद ही वापस उनके साथ मिलना जुलना चालू कर दिया। अब मैं ये कहूं कि आप तो इतना आपके साथ खराब किया उसने, आपकी पार्टनरशिप ऐसे हो गई, बिजनेस में इतना लॉस हो गया, फिर भी तो उसने कहा ठीक है ना, मेरे पुण्य में नहीं था। मेरा भैया कहने लगे मेरे पुण्य में नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। तो अपन कहें कि नहीं तुम तो कमजोर हो, तू क्या उसकी लोलो पीछे पीछे करता है, लोलो चोचो करता है उसके पीछे पीछे, अपन ऐसा बोलें। किंतु मतलब वास्तव में ये प्रैक्टिकल लाइफ में कि किसी से भी अगर हम क्षमा भाव कोई धारण कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। एक आता है ना उक्ति वाक्य, क्या आता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करने वाला कमजोर नहीं है, क्षमा करने वाला बहुत वीर है, ताकतवर है क्षमा करने वाला। और ये करके भी देखना अपने में कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, देरानी जेठानी बहन फ्रेंड कोई भी बात नहीं कर रहा है, और आप बात करना चालू कर दो, उसको आगे से आप फोन लगा के बात करो, अपने आप में एक शक्ति लगेगी कि अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया, है ना। और हमको क्या लगता है, क्षमा करी अगर हमने किसी को, तो मैं कोई छोटे बाप की बेटी हूं क्या, मैं कोई छोटी हूं क्या, 10 दिमाग में हमारे कि अगर मैंने क्षमा कर दिया, किसी से बात चालू कर दी तो मैं छोटी हो गई। किंतु वास्तव में ये अधमा अधम पुरुष का लक्षण है अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इसलिए दुर्जन का हृदय ऐसा होता है कि वो हर चीज में मलिनता ही देखता है। पहली बात तो हमें दुर्जन बनना नहीं, और दूसरा कोई दुर्जन हो तो उसके प्रति साम्य भाव रखना। कोई दूसरा कुछ भी कर रहा हो तो कि ठीक है ये अपने उदय अनुसार कर रहा है, इसलिए मुझे इसको देख के, हम कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे भी ऐसा करना है, उन्होंने मुझे दिवाली पर खाने पे नहीं बुलाया इसलिए मुझे भी उसे खाने पर नहीं बुलाना है। तो ये तो परंपरा चालू कर दी अपन ने, उसने नहीं किया है किंतु आप जैसे हो आप वैसे ही बने रहो। हम इतना धर्म सुनते हैं तो वास्तव में हमारी जमीन, हमारे हृदय की जमीन नरम पड़नी चाहिए ना। कठोर भूमि में जैसे वृक्ष बीज नहीं उगता है, अगर हम कठोर परिणामी हैं, तीव्र कषाई हैं, तो हमारे हृदय में धर्म प्रवेश ही नहीं करेगा। और ये बात हमें विपिन जी अपना ना, स्वभाव हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। हाँ अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है कि अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे बने रहें, दूसरों को देखकर हम खराब नहीं हो। देखो वो विपिन जी नागपुर वाले बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये क्षमा वाणी भी आता है, तो हम किस किस से क्षमा मांग लेते हैं कि दूर वालों से जिनसे हम सालों महीनों नहीं मिलते हैं, अब तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं। किंतु वास्तव में क्षमा हमें अपने नजदीकी लोगों से सबसे ज्यादा करनी चाहिए। और एक और बात जो उन्होंने बताई थी, मैंने कभी सुनी थी बात, कि सबसे ज्यादा पाप कब लगता है कि जब हम अपने क्लोज व्यक्ति को दुखी करते हैं, उससे हमें सबसे ज्यादा पाप लगता है ना। जैसे हमने किसी पाकिस्तानी को गाली दी तो उसमें कम पाप है, उससे अधिक पाप किसमें है, अगर हम किसी हिंदुस्तानी को गाली देंगे उसमें अधिक पाप है। हिंदुस्तानी को गाली देने से भी अधिक पाप किसमें है कि अगर हम किसी जैनी को गाली देंगे मतलब बुरा कहेंगे किसी जैनी को, उसमें अधिक पाप है। जैनी को बुरा कहेंगे उससे भी अधिक पाप है कि हम जिनसे मुमुक्षुओं से रोज मिलते जुलते हैं उनके बारे में कुछ बुरा कहेंगे।
और उससे भी अधिक पाप है कि हम 4 लोगों के बीच घर में जिसके साथ रहते हैं उसके प्रति क्रोध भाव करेंगे, उन्हें बुरा कहेंगे। तो उसमें क्रोध की तीव्रता अधिक अधिक है इन सब चीजों में। तो इसलिए सबसे पहले जहां हम रहते हैं ना, वहां के लोगों से अपने रिश्ते ठीक करें। हम जाते हैं कि अरे मुझे पाकिस्तानी के प्रति क्यों गुस्सा आ गया, वो बहुत दूर का है, वो कभी कभार गुस्सा कर रहे हो। और अगर हम अपने परिवार में ही अपनी बेटी से अगर हमारा झगड़ा हो गया है ना, अपनी बेटी ने कोई बात नहीं सुनी, बहू ने, किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी, तो हम दिन भर उनके साथ रहते हैं, तो दिन भर उन्हें देखेंगे तो हमारे मन में कषाय आएगी, हम दिन भर कषाय में रहेंगे। पाकिस्तानी को तो हम कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते रहेंगे तो याद आएगी कि अरे ये पाकिस्तानी तो ऐसे ही होते हैं, वो कभी कभार कषाय का कारण बनेगा। किंतु अगर हम परिवार के बीच में रहते हैं और उस परिवार में ही 2-2 4-4 लोगों में आपस में झगड़ते हैं, तो वो तीव्र कषाय का परिणाम है, महापाप बंध का कारण है ना। तो ये इन 4 तरह के ऐसे पुरुषों की, ये तो ऐसी कहानियां हैं, ऐसी बातें हैं कि जितनी बातें कर लो उतना ही कम है इन विषय के बारे में। तो मूल में तो बस ऐसा समझना कि अपने परिणाम बिगाड़ने का डर रखना, कि मेरे परिणाम नहीं बिगड़े और दूसरों के बिगड़ रहे हों, किंतु फिर भी अपने को समता भाव, साम्य भाव रखना। इस तरह से यहाँ पर 4 प्रकार के पुरुष की बात हुई। अपन जो कल अपनी रिवीजन क्लास शाम को चलेगी उसमें और इसके बारे में बात करेंगे, वही कौन सी गति में ये जाता है, कौन से गुणस्थान वाला ये पुरुष है, इस तरह की बात हम कल की क्लास में और करेंगे। यहाँ पर 23 नंबर तक के छंद में एक प्रकरण खत्म हुआ 4 पुरुष के बारे में। अब यहाँ पे वापस से अहम बुद्धि, मिथ्या दृष्टि की अहम बुद्धि का वर्णन। ये वापस ये 4 छंद तो बनारसी दास जी ने 5 छंद अपनी तरफ से लिखे थे, यहाँ पर फिर समय सार कलश के जो कलश हैं वो प्रकरण चालू हो जाता है कि अहम बुद्धि, वास्तव में ये बंध द्वार में मिथ्यात्व छुड़ाने का ही सबसे ज्यादा चीजें बताई है कि कैसे हमारा मिथ्यात्व छूटे। तो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की अहम बुद्धि क्या होती है उसके बारे में बताया है। चौपाई है, एक बार पढ़ते हैं साथ में। मैं करता मैं कि नहीं कैसी, अब यों करो कहो जो ऐसी, ए विपरीत भाव है जामे, सो वरते मिथ्यात दशा में। क्या कहा, मैं करता मैं कि नहीं कैसी, मैं काम को करने वाला हूं। और अब ये बताओ कि मैंने ये काम कैसा किया। पहले तो करने का कि मैं कर सकता हूं, और दूसरे बात ये अभिमान करना कि अब ये बताओ मैंने ये कार्य कैसे किया है, मतलब अपनी प्रशंसा का परिणाम। अब यो करो कहो जो ऐसी, अब तुम ऐसा करो जैसा कि मैं कहता हूं। अब यो करो, अब ऐसा करो जैसा मैं कहता हूं। ए विपरीत भाव है जामे, सो वरते मिथ्यात दशा में। ऐसे विपरीत भाव जिसके हृदय में है, जो धारण करता है, सो वर्ते मिथ्यात्व दशा में, वो जीव मिथ्यात्व दशा में वर्तता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा। बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। मैं कहता हूँ मैंने यह कैसा काम किया जो दूसरों से नहीं बन सकता। अब भी मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करूँगा। जिसमें ऐसे अहंकार रूप विपरीत भाव होते हैं वह मिथ्या दृष्टि होता है। देखो, 5 पाप वाले पाठ में बताया है, सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। 5 पाप से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व। अब इस चीज में हमने ये जो छंद पढ़ा कि मैंने ये काम करा, मैं ये काम कर सकता हूं, तुम ये काम करो, इसमें किसका दिल दुख लिया, किसकी चोरी कर ली, किसको मार लिया, ये पाप लगता है हमको? मैं ये काम, मैं खाना बनाती हूँ, इतने सरल शब्द में मैंने कह दिया कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ। समझ में आता है कि हमने ये बहुत बड़ा पाप कर लिया ऐसा बोलकर और ऐसा समझ के। ये तो हमारी पाप की गिनती में भी नहीं आता है, डेफिनेशन में भी नहीं आता है कि हमने पाप कर लिया है।
और ये सबसे बड़ा पाप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो ये मानता है कि मैं खाना बनाता हूँ, वो सिर्फ एक रोटी बनाने का करता नहीं है, वो जगत की जितनी भी चीजें हैं मैं उन सबको करने वाला हूँ, ऐसे अभिमान का करता है ना। अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि, तो गुरुदेव तो यहाँ तक कि आंख की पलक भी मैं नहीं झपका सकता हूँ। झपका सकते हैं हम आंख की पलक भी, अभी आंख में कुछ ऐसी हो जाए बीमारी कि पूरी देर आंख झपक 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 करती रहे, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? और अगर नहीं झपकने की कुछ ऐसी बीमारी हो जाए कि सीधे या मुर्दे हो जाए, या वो हो जाए, क्या बोलते हैं, पैरालिसिस हो जाए, तो आंख नहीं झपके तो हम कुछ कर सकते हैं? वास्तव में हम अपनी आंख की पलक भी नहीं झपक सकते, किंतु अभिमान इतना करते हैं कि मैं तीनों लोकों की सब चीज को कर सकता हूं। कितने अहंकार से हम भरे हुए हैं। ये एक चश्मा उठा के यहाँ से यहाँ रखने की मेरी ताकत नहीं है। ये पुद्गल की इस समय ऐसी योग्यता थी, इस चश्मे में योग्यता थी, हाथ में योग्यता थी कि ऐसा इस तरह का हुआ, और मैं मानता हूं मैंने किया। और कहाँ फिर हम इतनी बड़ी बड़ी केक बना सकते हैं, गुलाब जामुन, अरे मैं तो रसगुल्ला इतना अच्छा बनता है, मेरे हाथ के जैसा तो रसगुल्ला। खमन कभी कभी किसी से अच्छे बनते होंगे, किंतु आज तक मुझसे तो कभी खमन की रेसिपी फेल नहीं हुई। बाजार के खमन कहीं कहीं नहीं लगते, इतने अच्छे खमन बनाती हूँ। मतलब ऐसे अहंकार से भरे हुए हैं हम। तो ये क्या कि कर्ता बने हुए हैं, पर के कर्ता बने हुए हैं, जो कि मैं कर ही नहीं सकता, उस चीज का कर्ता बने हुए हैं। इसलिए ये महापाप का, मिथ्यात्व का परिणाम है। पहली लाइन में तो ये कहा कि मैं करता हूं, और दूसरी में कि अब तुम मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ये और ज्यादा मूर्खता कि पहले तो मैं कर सकता हूं, और दूसरा अब हम एक्सपेक्टेशन करें, मैं जैसा बता रही हूँ, मैं जैसा नाटक में बोल रही हूँ ना, वैसा बोलना है बेला भाभी आपको, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं जैसा बोल रही हूँ आप उसी टोन में बोलें। तो ये मूर्खता का भाव है कि मैं ऐसा चाहती हूं कि आप मेरे रूप, मेरे अनुसार प्रवर्तन करें ना। बच्चे मेरे अनुसार चले, पति मेरे अनुसार चले, समाज मेरे अनुसार चले, तो खुद का भी कर्ता बनता है, और अन्य भी मेरे अनुसार चले। और नहीं चले तो फिर वही राग द्वेष के पाप, मिथ्यात्व अगर है तो उसके बाद बाद के सारे पाप होते हैं। एक बार लगा के देखें अपन, मैं अगर ऐसा मानती हूं कि मैं किसी को मार सकती हूं, तो ये मिथ्यात्व का भाव हुआ। और दूसरी स्टेप क्या होगी कि फिर मैं किसी जीव को मारने लगूंगी, तो हिंसा का पाप हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई? मिथ्यात्व के भाव से कि मैं मार सकती हूँ, और फिर मैंने किसी को मारा, है ना। चोरी करने का परिणाम कि मैं किसी चीज को उठाकर अपने पास ले जा सकती हूँ, या ये चीज मुझे मिल गई, पर द्रव्य मुझे मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगी। ये मिथ्यात्व का परिणाम कि पर द्रव्य मुझे सुखी करता है। ये मैंने सोचा कि ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, ये मिथ्यात्व का परिणाम। और फिर दूसरी स्टेप में मैंने वो चीज जाकर उठा ली, तो ये चोरी का परिणाम हो गया। कुशील का परिणाम कि मैंने सोचा कि ये व्यक्ति, मुझे इससे सुख मिल जाएगा, भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ये मिथ्यात्व का परिणाम। और उसके बाद मैंने कुशील सेवन किया, तो ये पाप का परिणाम। ऐसा ही परिग्रह में कि पर वस्तु मुझे सुखी कर देंगे, ये मिथ्यात्व का परिणाम। और फिर मैं पर वस्तु को इकट्ठा करने में लग गया, ये परिग्रह का परिणाम। तो शुरुआत कहाँ से हुई पांचों पाप की? कि मिथ्यात्व से शुरुआत हुई, है ना। झूठ रह गया, झूठ में भी इसी तरह से कि मेरा ऐसे कहने से ये व्यक्ति ऐसा कर देगा या नहीं करेगा, तो मुझे झूठ बोलने का परिणाम आया। तो पहले मेरे करने, मेरे बोलने से ऐसा होगा, ऐसा माना। मतलब पांचों पाप की जड़ मिथ्यात्व जड़ बना ना। हम लोग पहले पाठशाला में पढ़ाते थे, तो ऐसा बनवाते थे, वो ड्राइंग कंपटीशन रखते थे कि मिथ्यात्व के बारे में ऐसा बताओ, बनाओ ड्राइंग में। तो कोई पेड़ बना देता था कि जड़, मिथ्यात्व जड़ है, और फिर उस जड़ से निकलते हुए पांचों पाप की शाखाएं हैं।
वैसे घर बनाते थे कि घर की नींव है वो मिथ्यात्व है, अगर नींव कमजोर है तो घर टिकेगा नहीं, अगर मिथ्यात्व खत्म हो गया तो फिर घर और 5 पाप के 5 कमरे बना देते थे, है ना। तो ऐसे बहुत मजा आता था उस समय पर। वो होती छोटी सी चीज है किंतु उसमें समझदारी कितनी है कि भाव मुख्य, मुझे अपने मिथ्यात्व का परिणाम खत्म करना है। मिथ्यात्व का परिणाम खत्म हो गया तो 5 पाप अपने आप रहेंगे ही नहीं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं, मुनिराज होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं समझदारी का काम, कि पहले जड़ को कमजोर करते हैं, मिथ्यात्व को कमजोर करते हैं। और हम क्या करते हैं, पहले 5 पाप से, 7 व्यसन से, अभक्ष भक्षण से, इन चीज से बचने का परिणाम करते हैं। अभक्ष कोई कब खाएगा मम्मी, अभक्ष भक्षण कोई कब करेगा, कि वो ये सोचेगा कि दही बड़े खाने में तो बहुत टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी चटनी से क्या बड़े खाते हो, दही डाल के बड़े में खाओ तब देखो कितना स्वाद आता है। तो पहले उसने सोचा कि पर वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा मिथ्यात्व भाव किया, और उसके बाद उसे उस अभक्ष का भक्षण करने का भाव आया, है ना। मुनिराज हो जाते हैं तो मुनिराज को क्यों सादा भोजन पसंद आने लगता है, क्योंकि उनको पता है कि भोजन से मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उन्हें भोजन के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। भक्ष क्या अभक्ष का, उन्हें तो भोजन मात्र से आसक्ति खत्म हो जाती है। और उसकी शरीर के शुरुआत प्रति कहाँ हुई ग्रद्धता, है। शरीर के प्रति ग्रद्धता भी तो मिथ्यात्व है। हाँ, शरीर के प्रति ग्रद्धता भी पर नहीं है। द्रव्य से ममत्व, हाँ, पर पर वस्तु द्रव्य से मुझे पर, ममत्व। हाँ, पर वस्तु से ममत्व की मुझे भोजन सुखी कर देगा, और दूसरा कि भोजन करने से मैं हष्ट पुष्ट होऊंगा, मेरा शरीर चलेगा। हम 2 कारण से भोजन करते हैं, एक तो स्वाद के लिए और दूसरा हेल्दी रहने के लिए। सुबह जो 4 बादाम गला के खाते हैं ना, वहीं से मिथ्यात्व की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से हो गई मिथ्यात्व की शुरुआत, कि ये 4 बादाम मुझे ताकत दे देगी। अब इसमें तो शरीर को अपना माना, शरीर को ताकत दे देगी 4 बादाम। वास्तव में देखा जाए तो शरीर, बादाम खाना और शरीर में ताकत आना, कौन सा अभाव है दोनों में, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अनन्य भाव, अत्यंत अत्यंत अनन्या एकदम भाव अनन्य की भाव, है। अनन्य अनन्या, भाव। अनंत, भाव दो है, पुद्गल धन्यवाद। की पर्यायों में, है ना, वर्तमान दो पुद्गल की पर्यायों में। में हाँ, अनन्य भाव है, अनन्य भाव अन्योन्य, है। हाँ। क्यों, क्योंकि बादाम की पुद्गल की पर्याय और शरीर की पुद्गल की पर्याय दोनों अलग अलग हैं, एक की चीज का कर्ता दूसरे को माना। अत्यंता भाव मोस्टली हम लगाते हैं जीव और पुद्गल के बीच, 2 अलग अलग द्रव्यों के बीच, है ना। और 2 पुद्गल के बीच में भी लगाएंगे तो वो पुद्गल की वर्तमान 2 पुद्गल द्रव्यों के बीच, वो भी अन्योन्य अत्यंता भाव में आ जाए। 2 पुद्गल में आपस में भी अत्यंता भाव है और जीव और पुद्गल में भी आपस में अत्यंता भाव है। किंतु हम यहाँ वर्तमान पर्याय की बात अगर करें तो बादाम खाने की वर्तमान पर्याय से मेरे शरीर में ताकत आ जाएगी ऐसा माना, तो हमने अन्योन्या भाव को नहीं माना। मतलब मिथ्यात्व की शुरुआत हम सुबह उठते से प्रारंभ कर देते हैं और सारा दिन कौन कौन से मिथ्यात्व की, पर वस्तु मुझे सुखी कर देगा, मैं परद्रव्य का करता हूं और शरीर मेरा है, ये 3 चीजों के बीच ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है और हम मिथ्यात्व का पोषण करते रहते हैं। तो अपनी मान्यता बदलनी है, मिथ्यात्व को नष्ट करना है। इस तरह से ये 24 नंबर का छंद हुआ। एक 25 नंबर का 5 मिनट है, छोटा सा छंद है। 25 नंबर का दोहा है, ये भी मिथ्यात्व की ही बात बताने वाला है, इसको बोलते हैं दोहा है। अहम बुद्धि मिथ्या दशा धरे सो मिथ्यावन, विकल भयो संसार में करे विलाप अनंत। वीना आंटी पढ़िए, अर्थ पढ़िए इसका। अहंकार का भाव मिथ्यात्व है। यह भाव जिस जीव में होता है वह मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी संसार में दुखी हुआ भटकता है और अनेक प्रकार के विलाप करता है। हाँ, इसमें मिथ्यात्व के फल का वर्णन किया कि मिथ्यात्व का फल क्या होता है। पहले तो मिथ्यात्व दशा क्या है, कि अहम बुद्धि का भाव है वह मिथ्यात्व है।
वास्तव में अहंकार का या 4 प्रकार की बुद्धियां, या 4 प्रकार की बुद्धि तो ध्यान है, याद में है तो समय सार पढ़ रहे हैं, याद हो ही जाना चाहिए। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, है ना। मेरे परद्रव्य हैं, मैं परद्रव्य का हूं, मैं परद्रव्य का करता हूं और परद्रव्य से मुझे सुख मिल जाएगा। ये 4 प्रकार की बुद्धियां, और एक और 5वीं बुद्धि भी राजेंद्र जी पंडित जी बोलते हैं कि ये भी हमारी अनादि से है, पुण्य में सुख बुद्धि। ये भी हमारी अनादि से ये 5वीं बुद्धि भी है, जिसका समय सार के पुण्य पाप एकत्व द्वार में वर्णन है। तो ये 5 बुद्धियां, इस तरह से 5 तरह की मान्यता, ये मिथ्यात्व की दशा है, और जो इसे धारण करता है वो मिथ्या दृष्टि जीव है। और उसका फल क्या होता है मिथ्यात्व का? विकल भयो संसार में, कि संसार में दुखी होकर भटकता रहता है, करे विलाप अनंत, और अनंत अनेक प्रकार के दुख को सहन करता है। किसने दुखी किया मुझे? किसने दुखी किया? सुनीता आंटी, घर परिवार वालों ने, समाज वालों ने, शरीर से, मैं तो शरीर से परेशान हो गई हूँ। शरीर से परेशान नहीं हुई, शरीर में अहम बुद्धि के कारण परेशान हुई, है ना। स्वयं से दुखी होता है। हाँ, स्वयं मैं अपनी भूल से दुखी हूँ और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता हूँ। मेरा शरीर साथ नहीं देता है, शरीर का तो स्वभाव ही यह है, किंतु हम ऐसा मानते हैं शरीर मेरा है, मेरे अनुरूप चले, ये मिथ्या मान्यता करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। घर परिवार वाले मेरे हिसाब से नहीं चलते, और तो क्या मेरा हस्बैंड ही मेरी नहीं सुनते हैं, तो दुखी होते रहे। तो क्या है दुख के कारण? क्या है? हम स्वयं की हमारी मान्यता है ना, कि मैं ऐसा चाहती हूं कि वो मेरे अनुरूप चले। तो वास्तव में दुख का कारण एक मिथ्यात्व भाव है, और सुखी होना है तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? कि मिथ्या मान्यता को छोड़ दें, तो दुखी होना नष्ट हो जाएंगे। कितना सरल सिंपल सा रास्ता है ना। और सुखी होना है कि नहीं होना है? कि होना ही है। हम इतना 24 घंटे में उपाय किस लिए करते हैं? सुखी होने के लिए करते हैं। तो अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़ देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इस तरह यहाँ 25 नंबर के छंद तक अपनी बात हो गई। अब प्रकरण वापस से 26 नंबर के छंद से अलग आ जाएगा, मतलब हे मिथ्यात्वी जीव का ही, इसके बारे में चर्चा। आज फ्राइडे है ना, हाँ, तो कल सैटरडे को शाम को अपन ने जो ये 10 छंद पढ़े, 15 के बाद से 25 तक के छंदों पर चर्चा करेंगे, रिवीजन, और उसके बाद मंडे से नया प्रकरण प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति एक बार कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।